अपडेट बस ये देती क्योंकि कवर्स वहां पर आगे थे, बारिश का था तो कवर्स भी हट चुके हैं। अब गेम कितनी देर में स्टार्ट होता है इस पर आएंगे, लेकिन आप लोगों के बड़े सारे जो सवाल आ रहे हैं वो भी साथ के साथ लें, क्योंकि उनकी राय भी जरूरी है यार। कि लोगों के मन में अभी क्या चल रहा है, लोग क्या कहना चाह रहे हैं, कि उनको क्या किस तरीके से वो ये मैच देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, और जो हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स फैन करेंगे गाइस कुलदीप का क्या फ्यूचर है इंडियन टीम में। अवे टेस्ट में तो देख लिया, होम टेस्ट में भी हम अक्षर जडेजा और वॉशिंगटन को खिलाएंगे बैटिंग डेप्थ के नाम पर। वो भी जस्टिफाइड हो जाएगा बैटिंग डेप्थ के नाम पर कुलदीप बाहर बैठे। नहीं, मैं उसी का एक वो निकाल रहा था कि इवन वही उसी पे थोड़ा चेक कर रहा था स्टैट्स वगैरह कि हमने कितने बाहर पेसर्स वाली बात चली थी। बट यार बैटिंग डेप्थ के नाम पर दीपक कुलदीप तो घर पर भी नहीं खेल पाएंगे। फिर खेल कहां पाते हैं घर पर? आपने वहां पर इंग्लैंड सीरीज में बड़े मुश्किल से खिलाया था, आगे आज आप फंस गए थे। अगला सवाल आज क्योंकि जडेजा नहीं थे, आई थिंक वहां एक मैच खेले थे जडेजा और फिर चले गए थे बाहर। तेजिंदर जी करेंगे ब्रो टीम सिलेक्शन, इंग्लैंड पागल थी जिसने 4 पेसर लिए यार। उनका तो बल्कि एक पेसर डाउन हो गया, और उनका भी देखो उनके भी बॉलिंग अटैक में एक बंदा जेमी ओवरटन था जिसने कल भाई चलो वर्कलोड निभाने के लिए पूरा साथ दिया। वो बंदा क्योंकि फ्रेश आ रखा था। आपके बंदे तो यार आकाशदीप एक मैच मिस करने के बाद इंजरी रिकवरी जो भी हुआ है हम तो फुली फिट मानकर चल रहे हैं। उनकी बॉलिंग का भी स्टैंडर्ड और उनकी फिटनेस का भी स्टैंडर्ड, दोनों मतलब अलग अलग चीजें दिख रही हैं। जो आपने एक स्पेल डाला है वहां पर एजबेस्टन में वो एक अलग ही चीज है, उसके बाद चाहे आपने लॉर्ड्स में जो बॉल डाला, यहां जो बॉल डाला, वहां पर आप अलग ही गेंदबाज हो। अब सॉरी देखना होगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे गुस्सा क्यों आता है, 4 पेसर वाली बात है। मैं चलता हूँ 2012-11 की बात है जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, व्हाइट वॉश हुए थे, पर्थ में खिलाए थे हमने कुछ, तब खिलाए ना। मतलब आप पूरे सीरीज में 3 पेसर के साथ खेलो। हाँ, पर्थ में शायद वहां पर रहे होंगे। वही वाली बात है, वही वाली बात है। 14 में नहीं, पर्थ में एक, मैं 11 की बात कर रहा हूँ शायद हमने वहां, आई थिंक विराट कोहली का पहला दौरा था। बट वहां पर एम एस धोनी के, देखो मैं एम एस धोनी इज अ गुड वाइट बॉल कैप्टन, बट जब भी वो डिफेंसिव होते थे, और डिफेंसिव होते ही इसलिए थे क्योंकि चलो उस टाइम पेसर की बात थी, ईशांत, उमेश, ये सब होते थे, बट आप चौथा बॉलर यार आप जाते ही आपस में जाऊंगा पर्थ का चेक करेंगे क्या हुआ था कि वहां उन्होंने पहले सेशन में 100 पार रन, आई थिंक वार्नर ने 100 ही कर दिया था एक सेशन में, तो शायद वहां हम पता नहीं 3 खेले या 4 खेले वहां पे, तो वरुण भी पर्थ वाले में। हाँ, जो भी चीज हुई थी। खैर अब आगे सवालों पर बढ़ते हैं क्योंकि गेम भी थोड़ी देर में जब रीस्टार्ट होगा उस पर भी बात करनी है। अरे अब एटलीस्ट बेसिक चीज तो ये होती है ना कि आप जाओगे तो 4 बॉलर। अच्छा, एआई प्लेटफॉर्म क्या करेंगे, सैक जीजी ट्रेंड हो रहा है इस टाइम पर, वो करेंगे ये तो अलार्मिंग है और हिस्टोरिक इस तरीके से हो रहा है कि अगर हम हार गए तो गौतम गंभीर पहले टेस्ट कोच बनेंगे जो 3 टेस्ट सीरीज लगातार हार गए। 0-3 न्यूजीलैंड से घर पर, बीजीटी 1-3, और अभी हम सेम उस तरीके की सिचुएशन में, विच इज अ शेम एंड शेम्बॉलिक। गौतम गंभीर की आपको लग रहा है कि कोचिंग पर कोई सवाल उठाएगा या ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा कि भाई उमेश, ईशांत, विनय कुमार 4 खेले थे ना, और उसमें वार्नर का सेशन में शतक है। वार्नर ने एक सेशन में 100 मार दिया। यार बात यह है कि गौतम गंभीर की कोचिंग का, इसके बाद तो देखो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जब डिसीजन लेने की बात आ जाती है तो आप लेते हो अभिषेक नायर के ऊपर, खबरें बनने लगती है कि रेंट एंड डस्काटे और आपके मॉर्ने मॉर्कल पर बात आ जाएगी। भाई बात यह है कि अगर आप घर में वेस्ट इंडीज को हरा कर कह दोगे कि चलो घर में आकर हमने टेस्ट सीरीज फिर से जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया, साउथ अफ्रीका का मुझे पता नहीं क्या टफ होगा, वहां भी टफ हो सकता है भाई इस तरीके से। तो बट आप भाई फिर बचा नहीं है ना अभी। पर यार घर में आपको देख सकते हो ना, कहा एक चीज तो क्लियर है, कुछ भी हो सकता है यार। एक चीज तो साफ है, देखो अब उनको हटाया जाएगा नहीं जाएगा वो आगे का मैटर है, और हो सकता है ये जो 2 नाम आपने बताया, रियांट एंड डस्कार्टे एंड मॉर्ने मॉर्कल, क्योंकि आप पहले एक अपने कहते हैं ना एक वजीर के पहले आगे या राजा के पहले पिद्दियां भी खड़ी होती है, तो पहले पिद्दियां है भी ये सब, तो वो वाली बात है। बट मेन चीज आप ये देखो कि भाई आप जो एक चीज मुझे यार सबसे ज्यादा गौतम गंभीर से दिक्कत जो हो रही शायद एक तकलीफ है कि जब आप बातें करते हो ना सर कि मैं ऐसा करना होता, मैं ये होता तो करता, और सर आपके पास जब मौका है अगर आप वो चीज गवा रहे हो तो फिर सर इसमें क्या बोलोगे? आपको मतलब एक होता है ना कि बंदा एक बैठा बोला सर मुझे कुर्सी दे दो, मैं करके दिखाता हूं, दे दिया कुर्सी, भाई उसको कर रहा है, अगर वो कर दे तो बात अलग है। अब आप बोले कि दे दो साल भर चिल्लाए, आपको जब मौका मिला आप नहीं कर पाए। ये डिफेंसिव अप्रोच कहां है? मतलब सॉरी, आप भी धोनी की जैसे टेस्ट कैप्टनसी में होता था डिफेंसिव अप्रोच, आप भी वैसे ही कर रहे हो यार। इसमें सिनेरियो ये भी है ना कि देखो कोचिंग उनकी अभी जाएगी नहीं टेस्ट से भी, क्योंकि अभी मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप तक आप देखोगे उनके साथ। क्यों? क्योंकि देखो गौतम गंभीर को खुद समझदार आदमी, उनको पता है कि भाई 2 फॉर्मेट की कोचिंग करने का कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज पैसे वैसे पर भी बहुत सारी बात अटक जाती है। अगर आप 3 फॉर्मेट के लिए एक अमाउंट दे रहे हो उनको, 2 फॉर्मेट पर लाओगे तो आपको अमाउंट में भी वहां पर कुछ देखना पड़ेगा, डिडक्शन वगैरह ये वो। तो गौतम गंभीर ये कहेंगे कि भाई मैं क्यों इस पैसे में अपना पूरा साल देखूं, मैं ऊपर से भाई आपके लिए बड़े बड़े सीरीज तो भाई टेस्ट के ही होते हैं ना, तो मैं छोड़ो, मैं आईपीएल में कर लूंगा कोचिंग, मेरा हो जाएगा। तो जाएगी तो तीनों फॉर्मेट की जाएगी, नहीं जाएगी तो
एक भी फॉर्मेट में नहीं जाएगी। आपने ये जो fact है। क्योंकि मैं वही चेक कर रहा था जो आपने गौतम गंभीर का कोट बताया कि जो उन्होंने वो पहले टेस्ट यार, पहले टेस्ट मैच के हारने के बाद है मुझे उसी लिए कि ज्यादा हुआ। बैटिंग रन्स अलोन कांट विन टेस्ट, यू कैन स्कोर 1000 रन्स बट अनलेस यू टेक 20 विकेट्स यू डोंट विन टेस्ट मैचेस। आवर टॉप प्रायोरिटी इज ऑलवेज 20 विकेट्स बट द बैलेंस डिपेंड्स ऑन द सरफेस वी प्ले ऑन। तो हमारी टॉप प्रायोरिटी हमेशा 20 विकेट है बट वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। ये कब बोला? आपकी किस वजह ये से पहला मैच जब हारे थे तो वही मैं उस टाइम चेक कर रहा था पूरा। तो जो गौतम गंभीर जो हम कहते हैं ना कभी कभी यार कथनी और करनी में फर्क, तो एज अ मैनेजमेंट यहाँ पर एक थिंक टैंक पर जहां पर आपके बल्लेबाज इतने इतने रन बना रहे हैं वहां पर यार देखो इंडिया की जब बैटिंग, जब उस टाइम हम बात करते थे ना कि हम सीरीज ड्रॉ करा लेते तो हम अच्छा मानते थे रिजल्ट, फिर हम इंग्लैंड में एक सीरीज जीते, राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर, तो ये लोग वहां पर हाथ खड़ा करके बोलते थे कि यार बॉलिंग ऑप्शन डालो, ये इतने रन हम बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो तब जाकर यार आपकी टेस्ट टीम्स वो करते हो और आप बात वही कर रहे हो क्योंकि आप उस सेटअप का हिस्सा भी रहे, आप उस दौरान कभी खेले कभी बाहर रहे, कभी आपने भी नेपियर में लड़ाई लड़ी, सब कुछ हुआ है। बट देन जब आपको वो चीज एग्जीक्यूट करनी है तो आप फिर वो चीज एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हो? वो विकेट टेकिंग ऑप्शन जो आपको टेस्ट मैच जिताएंगे वो कहां है? इंग्लैंड पिछला मैनचेस्टर क्यों रह गया? नहीं मिल पाया ना विकेट टेकिंग ऑप्शन। लियम डॉसन नहीं डाल पाए रफ में बॉल, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, दो लेफ्टियों को जहां पर फुटमार्क्स क्रिएट हो रखे हैं वहां पर होने ना होने से ऐसा नहीं होता कि बस बॉलर होना जरूरी होता है। कंडीशंस का मतलब हमने बार बार कहा है कि ये नहीं होता कि बस आप बॉलर हो तो कंडीशन में कर बता जाओ। दो क्या इंग्लैंड बेवकूफ था? मतलब ऐसी नॉर्मल बात कर रहा था कि जब उसने देखा कि ऑलरेडी जोफ्रा आर्चर नहीं है और बेन स्टोक्स नहीं है तो 4 पेसर के साथ क्यों गया वो? 4 पेसर के साथ, और जबकि वो तो तीसरा safety- आप चौथा जेमी ओवर्टन को वो आप अपनी हल्का सेफ्टी, रखते हो। क्योंकि उनको हाँ, पता था कि वर्कलोड का काम होगा। और क्रिस उसके वोक्स बावजूद क्रिस वोक्स टूट गया और उनको पता था कि हमारा क्रिस वोक्स टूटा हुआ है, एक हमारे पास जो बाकी के ऑप्शन थे, एटकिंसन इंजरी के बाद आ रहा है आपके पास, ठीक है, जॉश टंक ने खेला था वो भी एक इंजरी के बाद ही आए थे इस पूरे दौरे की जेमी शुरुआत ओवर्टन में। इज अ वीक लिंक काइंड ऑफ। और जेमी ओवर्टन ने कल वर्कलोड अच्छा निभाया, जेमी ओवर्टन ने भी अपना वर्कलोड वाले फ्रंट पर कल अच्छा काम निभा दिया वहां पर, तो वो रखा ना उन्होंने। अगर उनके पास नहीं जिस होता, टेस्ट मैच में पाटा विकटे हैं वहां आप एक्स्ट्रा पेसर डालते हो, जिस टेस्ट मैच में बॉलर्स के लिए वहां पेसर कम रखते हो। यार ये ऐसी चीजें भाई जो सॉरी मतलब किसी को समझ से परे है यार, किसको आप क्या बात करोगे? ये आप ऐसी गलतियां कर रहे हो, बेसिक है ये, सामने क्या बोलोगे? इतनी बेसिक गलतियां कौन कर सकता है? और अब वही है कि उन गलतियों की वजह से अब रीस्टार्ट, आपको बता दें अपडेट जो आ गई है कि रीस्टार्ट अब से ठीक 8 मिनट के बाद 9 बजे जो है रीस्टार्ट होगी। अभी वहां पर प्लेइंग सरफेस, प्लेइंग एरिया जो है ठीक किया जा रहा है सारा बिच्छू का आ गए। सारा। वो वहां पर हमारे ली फोर्टिस साहब, आई थिंक मेरे ख्याल से भारत में सबसे प्रसिद्ध पिच क्यूरेटर हो गए ली फोर्टिस, इनका नाम तो मतलब मैं तो सब कभी नहीं जानते भूलूंगा, हैं सब फोर्टिस जानते हैं, को। सब कुछ है। रूट और बेथल देखो इस टाइम वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें ग्राउंड पर उतारा जाए, कब हमें चीजें करनी हाँ, इनको तो ये है कि जल्दी फिनिश ये 57 रन बनाए जाए, इतिहास रचा सच जाए। बताऊं कायदे से ये हो चुका है कि भले रूट आए उससे अच्छा एक वो प्रेजेंटेशन की वो तैयार कर लो वहां पर पीछे, वो भी वक्त हो चुका है।